अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं बोहर्स एटॉमिक थ्योरी या बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से है। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। इन 1913 डेनिश फिजिसिस्ट नील बोहर प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक मॉडल व्हिच इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग पोस्टुलेट। 1930 में नील बोहर नाम के साइंटिस्ट ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसके हमारे पास पोस्टुलेट्स जो है वो फॉलोइंग यानी मंदरजा झेल है। पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल या पोस्टुलेट ऑफ बोहर थ्योरी। इसमें यहां कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट सिचुएटेड एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस विथ डेफिनेट एनर्जी। इसमें इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में वो करता, सिचुएटेड एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो है वो चक्कर लगाता है, जो कि न्यूक्लियस के मुकाबले में एक फिक्स डिस्टेंस पर है, विद डेफिनेट एनर्जी, और एक मखसूस एनर्जी के साथ वो क्या करता है, चक्कर लगा रहा होता है। फिर नंबर 2 पोस्टुलेट में कहा गया, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स in an appropriate orbit it neither loses nor gain energy। जब तक इलेक्ट्रॉन जो है, गौर से सुनिएगा, जब तक इलेक्ट्रॉन एक मखसूस ऑर्बिट में, अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है, चक्कर लगाता है, उस ऑर्बिट के दौरान, चक्कर लगाने के दौरान इट नाइदर लूजेस नॉर गेन एनर्जी। हमने कहा जब तक ये इलेक्ट्रॉन जो है एक अप्रोप्रिएट ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाता है, ना वो एनर्जी लॉस करता है, ना वो एनर्जी क्या करता है, गेन करता है। ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी लेवल। हर ऑर्बिट का क्या है, एक मखसूस फिक्स एनर्जी लेवल होता है। द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई। और जैसे जैसे जो है ना, गौर से सुनिएगा, जब तक ये अपने ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाता है, ना वो एनर्जी लॉस करता है, ना वो एनर्जी गेन करता है। ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी लेवल। हर ऑर्बिट की अपनी क्या होती है, एनर्जी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ है, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, मिसाल के तौर पर। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो अलग है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, अलग है। क्यों, यहाँ ये बताया जा रहा है ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी लेवल। हर ऑर्बिट की अपनी एक मखसूस एनर्जी होती है। द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के मुकाबले में डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, इस ऑर्बिट की एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी ये न्यूक्लियस के करीब है, इसकी एनर्जी कम है, ये न्यूक्लियस से दूर है, इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। 2 पॉइंट मुकम्मल हुए। फिर यहां हमारे पास जो है तीसरे पॉइंट में यहां कहा जा रहा है, ड्यूरिंग एक्साइटेशन, जब एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम क्वांटाइज एनर्जी एंड जंप्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू एन एप्रोप्रिएट हायर एनर्जी ऑर्बिट। यहां कहा जा रहा है ड्यूरिंग एक्साइटेशन, जब हम उसे एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी की एक मखसूस मिकदार को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्या करता है, एंड जंप्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू एन एप्रोप्रिएट हायर एनर्जी ऑर्बिट। वो जंप करता है, यानी नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले एनर्जी ऑर्बिट पे क्या करता है, जंप करता है। जंप फ्रॉम अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से ये जंप करता है टू एन एप्रोप्रिएट हायर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट पे क्या करता है, वो जंप करता है। बट when it return back to lower energy orbit it emits quantized energy। लेकिन जब वो दोबारा जो है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो एक मखसूस अमाउंट एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। यानी इन शॉर्ट इस पॉइंट को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो भाई जब एनर्जी देते हैं, यानी एक्साइटेशन की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उस एनर्जी का मखसूस हिस्सा जो है वो एब्जॉर्ब करता है और जंप करके ऊपर वाले ऑर्बिट में चले जाता है। लेकिन जैसे ही हायर ऑर्बिट से जंप करता है वो दोबारा वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट पर आता है तो एक मखसूस अमाउंट की एनर्जी को क्या कर देता है, रिलीज करता है। तो हमने कहा ड्यूरिंग एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सम क्वांटाइज्ड एनर्जी एंड जंप फ्रॉम अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू एन एप्रोप्रिएट हायर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट पे चला गया। बट व्हेन इट रिटर्न बैक टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट इट इमिट्स क्वांटाइज्ड एनर्जी, एक मखसूस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है।
अब अगर मैं इसको E1 का नाम देता हूँ, इसको E2 का नाम देता हूँ, तो E2 में से अगर E1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E2 में से यानी ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस कर दिया जाए तो एनर्जी में जो तब्दीली होगी वो आ जाएगी, जिसे हम डेल्टा E से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक किसके बराबर है, h न्यू के। अब न्यू किसको शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जिस रेडिएशन के साथ ये फ्रीक्वेंसी इमिट होगी, और एच शो कर रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट को। तो याद रखिएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बाकायदा एक अलग से डिटेल टॉपिक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट हमारे पास जो है ये है मैथमेटिकल पॉइंट। इसमें कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोस ऑर्बिट इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2π। अब ये मैथमेटिकल उसका रिजल्ट है। इसमें कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव करता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, NH अपॉन 2π के। H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई आपको मालूम है, और n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो कर रहा है। अब इंटीग्रल मल्टीपल है, या तो n की वैल्यू 1 होगी, या n की वैल्यू 2 होगी, या n की वैल्यू 3 होगी, या n की वैल्यू 4 होगी। तो इंटीग्रल मल्टीपल के क्या होगा, बराबर होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 के मल्टीपल के बराबर होगा, या 2.5 के बराबर होगा, या 3.5 के बराबर होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है एक कंप्लीट नंबर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के मूव ओनली इन दोस ऑर्बिट, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम फिजिक्स में पढ़ते हैं mvr, वो किसके बराबर होगा, इस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2π, NH अपॉन 2π के इंटीग्रल मल्टीपल के। यानी इस ऑर्बिट का अगर वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो h अपॉन 2π के मुकाबले में 1 गुना है, और ये क्या है, h अपॉन 2π के मुकाबले में क्या है, डबल है। तो इसके दरमियान में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, या तो 1 के बराबर होगा, या 2 होगा, या 3 गुना होगा, या 4 गुना होगा, या 5 होगा। कभी भी इनके बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा कि यानी 1.5 टाइम्स ज़्यादा हो या 2.5 टाइम्स ज़्यादा हो। तो इन शॉर्ट ये मैथमेटिकल इसका रिजल्ट है। इसमें कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो। तो फॉर्मूला क्या बना, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है mvr के, और NH ये बराबर होना चाहिए किसके, NH अपॉन 2π के, जिसमें m रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, v शो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, r शो कर रहा है रेडियस ऑफ ऑर्बिट को। तो यहाँ जाकर हमारे पास जो है वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल या बोहर्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर में हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल की मदद से हम रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की डेरिवेशन को हम सॉल्व करने जाएंगे। तो उस लेक्चर को भी मत भूलिएगा देखना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।